आप सभी को रमज़ान मुबारक। ये महीना बरकतों का महीना है, लेकिन साथ में ही ये महीना फिल्टरेशन का महीना है। ये महीना खुद को सफाई करने का महीना है। बीइंग ए हेल्थ कोच डाइटिशियन, जब मुझसे लोग बात करते हैं कि सर आपके हिसाब से ये महीना को कैसे देखना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ये बिल्कुल इतना अच्छा महीना है कि इस महीने के अंदर हम लोग अपने हेल्थ को, अपने बॉडी की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं और हेल्थ का पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तारिक जमील जैसे स्कॉलर्स भी हमेशा ये कहते हैं कि महीना बरकतों का है, सफाई का महीना है, और इस महीने हम अपने गट का, अपने हेल्थ की बहुत अच्छी सी पूरी तरह रीफिल्टर कर सकते हैं, पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं अपने हेल्थ को। और बोलते हैं कि इस महीने के अंदर हम लोग को बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को टॉर्चर नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग इस महीने अपने हेल्थ को टॉर्चर करने लगते हैं, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं उसको ज़रा सा समझते हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें और आपको हेल्थ का बहुत बेनिफिट होगा। मैंने 3-4 साल पहले से ही मेरे कुछ बहुत सारे क्लाइंट थे जिनको मैं रमज़ान के बारे में एक अच्छा डाइट उनको देने लगा था, रमज़ान का डाइट बताने लगा था। कुछ लोगों ने शुरुआत में फॉलो किया, कुछ नहीं फॉलो किया, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊं रिजल्ट आता जा रहा है, सभी लोग को बहुत अच्छी इसके फ़ायदे हो रहे हैं। लास्ट ईयर जो मैंने लोगों से बात करी थी, लगभग 50% लोगों ने मैंने जो डाइट चार्ट दिया था उसको फॉलो किया, और उसके बाद जो उनका रिप्लाई रहा ना, वो ज़बरदस्त रिप्लाई है। सभी लोग ने बोला कि 1 महीना के अंदर मैं पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया, मेरा बॉडी फिर से एनर्जाइज हो गया, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब हेल्थ को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि क्या करना है, जब आप रोज़ा खोल रहे हो तो उस वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रोज़ा खोलते वक्त आप हल्का सा नॉर्मल वाटर लेने का कोशिश करें, खजूर खाएं, नॉर्मल वाटर लें, सैलेड थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करें, जो हम लोग फल आप खा सकते हैं, जो घुगनी चना का जो बना रहता है उसको आप अच्छे से खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लाइक तले भुने पकौड़े। कई लोग, बहुत सारे लोग का क्या होता है ना कि वो रोज़ा खोलते वक्त इतना सारा पेट पकौड़े तली हुई चीज़ों से भर लेते हैं, और ये बहुत नुकसानदेह करता है। जैसे कि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, स्टैंड अप पोजीशन में है, और उसको आप पीछे से धक्का दीजिएगा तो वो मुंह के बल गिर जाएगा। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति है जो कि चल रहा है और उसको आप धक्का दीजिएगा तो वो दौड़ जाएगा। हम लोग जब फास्ट में रहते हैं सेहरी खाने के बाद, तो आप देखिएगा पूरा दिन हमारे बॉडी में पानी कुछ नहीं गया, तो हम लोग का बॉडी बिल्कुल स्टिल रहता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ नहीं गया रहता है। और एक बाइक जब हम रोज़ा खोलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी ले लेते हैं। ठंडा पानी इस तरीके से हुआ कि आपका प्यारा सा बेटा बेटी, आपका प्यारा सा बच्चा बिस्तर पे गहरी नींद में सो रहा हो, और फ्रिज का ठंडा पानी उसके मुंह पे एक बाइक मार दीजिएगा तो उसको किस तरह से शॉक लगेगा। बस उसी तरह का कुछ शॉक हमारे पेट, हमारे गट को लगता है जब आप चिल्ड वाटर लेते हैं। तो चिल्ड वाटर बिल्कुल ना लें। और वहीं पे कुछ लोग चीनी का सेवन करते हैं। मैं बता दूं, ऑलवेज बताता हूं कि शुगर बहुत नुकसान करता है। अगर आप कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस रमज़ान में मेहनत करके, कोशिश करके चीनी को अगर आप अवॉइड कर देते हैं। चीनी क्या हुआ, उस सोए हुए बच्चे को अब ठंडे पानी से उठाने के बजाय उसको इलेक्ट्रिक शॉट दे दिया जा रहा है कि उठो। यही होता है जब आप चीनी लेते हो, बिल्कुल दिन भर के फास्ट के बाद शरबत और ठंडा, और आप चीनी का कोई चीज़ लेते हो, तो जैसे मैं ऑलवेज बताता हूँ, रिसर्च भी बताता है कि अगर 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच से आप चीनी लेते हैं तो आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में, डिजोल्व करने में 8 से 9 घंटा लगता है। 5 से 6 घंटा आपकी इम्यूनिटी 50% गिर जाती है। तो चीनी का सेवन न करें, जितना कम हो सके ना के बराबर आप चीनी का सेवन करें। ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, ना के बराबर करें। और एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको इतना अच्छा फ़ायदा हुआ, तब मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए। और देखिए, ये महीना डिसिप्लिन करने का है, और गॉड को, नेचर को ना डिसिप्लिन पसंद है। आप खुद को इसमें भी डिसिप्लिन कीजिए कि चलिए हम बाकी 11 महीना तो हम खाते हैं, ये 1 महीना हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख कर देखते हैं। अगर आप पूरी फैमिली को मत मनाइए, अगर लगता है कि आपकी पूरी फैमिली चीनी को नहीं छोड़ सकती, पकौड़े को नहीं छोड़ सकती, तो आप पहले डिसीजन लीजिए। मेरे घर में भी पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मैं चीनी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करूंगा, और धीरे धीरे पूरी फैमिली उसमें सपोर्ट करने लगी। जब हेल्थ बेनिफिट दिखता है तो हर कोई सपोर्ट करता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आप उसके बाद आप आराम से रात में अच्छा सा खाना खाइए, फाइबरस फूड का ज़्यादा लीजिए। सेहरी के वक्त कोशिश कीजिए कि लाइट खाना खाने के लिए, मैं तो दही और रोटी लेना पसंद करता हूँ। कुछ लोग नॉर्मल पानी खजूर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन सेहरी के वक्त नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और क्या चीज़ें स्पेशली नहीं करना है, जो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ठंडा पानी को अवॉइड कीजिए। आप बहुत ऑयल चिपचिपा चीज़ों को अवॉइड कीजिए, चीनी को ज़रूर अवॉइड कीजिए।
है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। ये 30 दिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, आपका हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगा। कई सारे लोगों का इसमें फैट कम हो जाता है। कई सारे लोगों को, जैसे आपने सुना है कि बहुत सारा सेल हमारा ऐसा जो बुरा सेल हमारे बॉडी के अंदर है, अगर आप 29-30 दिन का अगर आप फास्टिंग करते हो तो बैड सेल मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। लेकिन कब मरेंगे? जब हम रोज़ा खोलते वक्त बहुत ज़्यादा बॉडी को हम होमवर्क न दे दें। ऐसा खाना दें खासतौर से रोज़ा खोलते वक्त रात में जो बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट हो, और वो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, पकौड़े, समोसे। मैं लास्ट ईयर बता दूं, मैं टोटल 16 पकौड़े खाया था, जिसमें से 9 तो मैं अपनी मम्मी के साथ 2 या 3 रोज़ा खोला था, तो मम्मी बार बार मेरे प्लेट में रख दे रही थी, तो 9 समोसे मैंने वहाँ खाया था। और एक बार रास्ते में कुछ रोज़ा खोलने को आया था तो 1-2 पकौड़े मैंने वहाँ खाया था। बस ओनली 16 पीस पूरे मैंने पकौड़े जो कि कह दीजिए मैं पूरा का पूरा खाया था रमज़ान में, अन्यथा मैं हम लोग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये बरकतों का महीना, ये अपने हेल्थ को रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा सा डिसीजन लीजिए। जब हर चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो अपने बॉडी को कष्ट मत दीजिए। और आप रोज़ा रखते हैं, बहुत अच्छे से रहिए, खुश मिजाज से रहिए, और मेरे लिए आप ज़रूर दुआ कीजिए। कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं कि रमज़ान का हमारा और स्पेशल डाइट क्या होना चाहिए, आपको कोई हेल्थ इश्यू है उसमें आपको किस तरह से होना चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको कोशिश करूँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं चाहता हूँ आपका दिन, आपका चीज़ बढ़िया हो। मेरे को हमेशा याद रखिएगा।